होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। भैया जी आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद। कितना पढ़े हो? BA फाइनल। BA फाइनल। अच्छा भैया आपसे एक बात पूछते हैं, पूछूं? ये जो कुत्ता कान जो फटफटाता है, कान जब कुत्ता जैसे कुत्ता लेटा है, कुत्ते ने एकदम कान फटफटाए और उसी वक्त अगर कोई आदमी कहीं जा रहा हो तो वो रुक तो जाता है। अशुन मानते हैं उसको। अशुन मानते हैं। जी। अच्छा, मतलब तो क्या कुत्ता मतलब भविष्य करता है, भविष्यवाणी करता है? भविष्यवाणी तो नहीं करता है, लोग अशुन मानते हैं उसको। अच्छा, अशुन मानते हैं। अच्छा, तो इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, असली कारण क्या है। ठीक है, देखो असली कारण है, जब कुत्ता लेटा होता है, सोया होता है, तो उसके सर पर छोटे छोटे बैक्टीरिया चलते हैं। जब चलते हैं तो उसको खुजली जैसा महसूस होता है, तो इसलिए वो कुत्ता कान फटफटाता है। अच्छा, कुत्ता कान फटफटाने वाले लोग थूकते क्यों? थूकने से बैक्टीरिया होते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, उससे थूकने से साफ हो जाता है वातावरण वहाँ का। अच्छा, अच्छी बात आपने बोली। जो थूकने से हमारे मुंह से हजारों पानी की बूंदें निकलती हैं, वो बूंदें जा कर के उस बैक्टीरिया को कैच कर लेती हैं, गंदी धूल के कण को कैच कर लेती हैं, जमीन पे गिरा देती हैं, कुछ आसमान में बाष्प बन के उड़ जाते हैं, जिससे हमारा निजी वातावरण जो है वो साफ हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछते हैं आप जी। जो पहले माताएं बहनें जो खाना बनाती थी, अब तो ऐसा चलन नहीं है, अब तो बंद हो गया ऐसा चलन। तो पहली रोटी जो बनाई जाती थी वो कच्ची बनाई जाती थी और गाय को खिलाई जाती थी, ऐसा क्यों? वो गाय को पवित्र मानते हैं, उसको माँ मानते हैं गाय को, इसलिए लोग खिलाते हैं रोटी। अच्छा, गाय को पवित्र मानते हैं और माँ मानते हैं। अच्छा, इसका रीजन हम आपको बताते क्या है। जब माताएं बहनें बर्तन साफ करती हैं और तवा को रख देती हैं तो तवा गीला होता है। तो जब तवा गीला होता है, जो वायुमंडल में जो धूल के कण उड़ रहे हैं, बैक्टीरिया जो उड़ रहे हैं, वो तवे में जाके चिपक जाते हैं। अच्छा, चिपक जाते और वो सूख करके मर जाते। जब माताएं बहनाएं जब सुबह खाना बनाती हैं, जब पहली रोटी डालती हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया और मिट्टी, धूल मिट्टी के जो कण हैं उस रोटी में चिपक जाते हैं, जिससे हमारा तवा बिल्कुल साफ हो जाता है, इसलिए खिलाते हैं। इसलिए। अच्छा, इसका और कोई दूसरा रीजन नहीं है। हाँ, चलो, चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। क्या नाम भैया जी आपका? शिवराम। ये एक सवाल पूछते हैं आपसे कि पीपल के पेड़ को देवताओं का वृक्ष क्यों कहा जाता है? देवता रहते हैं। अच्छा, देवता रहते हैं। क्या आपने कभी देखे? देखे तो अच्छा। अच्छा, पीपल की पेड़ की लकड़ी भी बताते नहीं जलाई जाती है, क्यों? इसका कोई कारण मालूम है आपको? अच्छा, देवता रहते हैं। भैया जी बोल रहे हैं कि पीपल के पेड़ पर देवता जी रहते हैं और इसकी लकड़ी को जलाया नहीं जाता है। इसका मेन रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो पीपल का पेड़ है और पेड़ों की अपेक्षा जो दूसरे पेड़ है उसकी अपेक्षा ये 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देता है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और रही बात इसकी लकड़ी की, तो अगर पीपल की लकड़ी को जलाया जाता है तो ये उसी अनुपात में अन्य लकड़ियों की अपेक्षा जलाने पर 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देती है, इसलिए हम इस लकड़ी को जलाते नहीं हैं। अच्छा भाई जी, और इसके नीचे विशेष करके साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ध्यान इसलिए रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन देती है, और अगर इसके आसपास अगर गंदगी होगी तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो दूषित हो जाएगी। इसलिए हमें पीपल के पेड़ के नीचे खास करके सफाई रखनी चाहिए। यही है कारण कि पीपल के पेड़ को
देवता का वृक्ष भी कहते हैं। इसे आस्था से इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि आस्था का अगर डर बना रहेगा लोगों के अंदर तो इसे लोग काटने से बचेंगे और गंदगी करने से बचेंगे, इसलिए इसे आस्था से जोड़ दिया गया। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।